Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is going to be the part third of Judiciary of China. हमने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन देखा था एंड रोल एंड पोजीशन डिस्कस किया था. उसके बाद हमने पार्ट टू में आगे फर्दर कवर किया था एंड आज हम पार्ट थ्री में प्रोक्यूरेटरेट्स के बारे में बेसिकली कवर करने वाले. So without wasting any more time, let's get into that. Okay, so before proceeding further, I would like to tell you guys कि in case अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स की हो, चाहे वो 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट की हो, then you can contact me on Instagram. आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो. इन केस अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो. एंड मैंने जो मेरी इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम बेसिकली जुडिशरी ऑफ चाइना वाले टॉपिक को हम बेसिकली कंप्लीट करने वाले. तो हमारा यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट. अब ये प्रोक्यूरेटरेट क्या है? अब ये प्रोक्यूरेटरेट क्या है, पहले वो चीज समझ लीजिए. तो सबसे पहले पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट क्या होता है वो चीज समझ लो. तो पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है चाइना के अंदर जो कि क्या करती है, लीगल मैटर्स पे ध्यान देती है. जैसे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना हुआ कि कोई क्राइम हुआ है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना हुआ है ना, या फिर ये चीज इंश्योर करना हुआ कि जो लॉज है, जो कानून है वो सही से एनफोर्स हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो इन सब चीजों पे ध्यान देना किसका काम है? पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट का. दैट मीन्स वो जितने भी लीगल मैटर्स है उन पे ध्यान देती है, दैट इज पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट. तो अब यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? द पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट एक्सरसाइजेस बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. कि इसका मेन फंक्शन क्या है या मेन क्या काम है, क्या काम करती है पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट? तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली ये बोला कि सिटीजन्स के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने का, कि सिटीजन्स को जो भी राइट्स दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट करती है. और उसके बाद अपन अगर यहाँ पे बोले तो ये किस पे मॉडल है? तो सोवियत सिस्टम पे मॉडल है. अब जो सोवियत यूनियन है, अगर इफ यू नो व्हाट इज सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन बेसिकली क्या होता है वो एक बार समझ लो, उसके बाद हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं. तो सोवियत यूनियन इज बेसिकली एक यूनियन है 15 रिपब्लिक्स का. यूरोप के अंदर अगर मैं बोलूँ तो 15 रिपब्लिक्स का जो यूनियन है उससे सोवियत यूनियन कहा गया. एंड उसमें सबसे बड़ा जो रिपब्लिक थी वो थी रशिया. सो दैट्स वाई बहुत बार लोग जो है सोवियत यूनियन और रशिया को एक ही समझ लेते हैं, दैट मीन्स यूएसएसआर एंड रशिया को एक ही समझ लेते हैं. तो सोवियत यूनियन बोलो या यूएसएसआर बोलो, वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब अपना ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट दे आर मॉडल ऑन द सोवियत सिस्टम. अब ये जो पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट है ये कहाँ से काइंड ऑफ इंस्पायर्ड हुई है या ऐसा इसने जो मॉडल है वो कहाँ से चूज किया है? तो जैसा सोवियत सिस्टम में था वैसा एग्जैक्ट तो नहीं, बट बहुत कुछ वैसा मॉडल इन्होंने यहाँ पे चूज किया है. तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली. अब ये जो पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट है ये कैसी होती है? हायरार्किकल इन नेचर होती है. हायरार्किकल इन नेचर मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे लेवल्स काइंड ऑफ चीजें होती है. ठीक है, लाइक द पीपल्स कोड. जैसे पीपल्स कोड थे, अपन ने देखा सुप्रीम पीपल्स कोड अलग था, तो अलग अलग जैसे लेवल्स थे पीपल्स कोड के, वैसे इसमें भी जो है हायरार्किकल इन नेचर है. दैट मीन्स इसमें भी अलग अलग लेवल्स है. तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली. एंड ये किससे सिमिलर है? तो ये जो इंडिया के अंदर एडवोकेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उससे सिमिलर है. इंडिया के अंदर एडवोकेट्स का क्या काम होता है कि वो कोर्ट में जाके जज के सामने जो है किसी भी लीगल मैटर पे, कुछ जैसे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी हुई तो वो किसी एक की साइड ले रहे हैं या उसके अपोजिट में है, तो वो चीज काम होती. तो ये कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सिमिलर है. चाइना के अंदर ये जो पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के गवर्नमेंट एडवोकेट से बहुत कुछ सिमिलर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बहुत कुछ सिमिलर है. हालांकि चाइना की जो पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स है इनकी पावर ज्यादा है. अगर अपन इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कंपेयर करें तो उससे ज्यादा पावर किसके पास है? चाइना के पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट के पास है. ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे केवल 4 पॉइंट्स डिस्कस करे कि इनका वर्क क्या होता है. तो अपन ने बोला सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, और ये किस मॉडल पे बेस्ड है? तो अपन ने बोला सोवियत सिस्टम के मॉडल पे. उसके बाद अपन ने बोला ये हायरार्किकल इन नेचर होती है, मतलब काइंड ऑफ लेवल्स होते हैं. जैसे पीपल्स कोड के लेवल्स थे, इसमें भी ऐसे लेवल्स होते हैं. कौन सा सबसे अपर लेवल है, कौन सा सबसे लोअर लेवल है,
तो वैसे लेवल्स होते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिया में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उससे सिमिलर है, हालांकि पावर उनसे डिफर करती है। पावर जो है चाइना के पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, सो ये बेसिकली हमने डिस्कस करा किसके बारे में, पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के बारे में, कि ये बेसिकली है क्या, या थोड़ा सा उसका काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन हमने देखा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इनकेस फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। ओके, नाउ अगर हम फंक्शंस देखें प्रोक्यूरेटोरेट्स के कि बेसिकली वो क्या काम करती है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है ये इन्वेस्टिगेशन करती है, और ये किसी पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जैसे कि स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, या जितने भी लोकल ऑर्गन्स स्टेट के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, या पब्लिक ऑफिशियल्स या सिटीजन्स के ऊपर भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है प्रोक्यूरेटोरेट्स का, तो वो क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन करना। और किस किस पे कर सकती है वो चीज अपन ने यहाँ पे देखा। ये क्या करती है, प्रोसिक्यूट करती है केसेस बिफोर कोर्ट्स। प्रोसिक्यूट करना केसेस मतलब कुल मिला के एक लीगल एक्शन लेना किसी भी केस के ऊपर, और कोर्ट के सामने उस चीज के लिए अपने ओपिनियंस, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो रखना, मतलब उस केस के ऊपर जो है अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स रखे उस केस को हैंडल करना, तो दैट इज प्रोसिक्यूट करना। ठीक है, जैसे एक लॉयर करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से केसेस को ये प्रोसिक्यूट करती है, कहाँ पे, बिफोर द कोर्ट्स। तो वो चीज अपन ने यहाँ पे बोली। थर्ड इज सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल रही है या कोई भी काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल रही है तो उसके एग्जीक्यूशन को भी ये सुपरवाइज करती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बोली कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, किस तरीके से वो सजा मिलेगी, तो उसको सुपरवाइज भी कौन करती है, पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट करती है। ठीक है, एंड पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के पास ये राइट है कि वो स्टेट ऑर्गन्स को जो है क्वेश्चन कर सकती है अपने डिसीजंस को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब अपने डिसीजंस को जो है करेक्ट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो है ये क्वेश्चन कर सकती है। अगर वो डिसीजन या अगर वो जो फैसला है वो लॉ के कॉन्ट्ररी है, तो मतलब अगर वो लॉ के एकदम अपोजिट है, जैसा कानून बोलता है वैसा नहीं है, तो ऐसे में वो स्टेट ऑर्गन्स को क्वेश्चन कर सकती है अपने डिसीजन को, अपने फैसले को रेक्टिफाई करने के लिए, कि अपने डिसीजन को करेक्ट करने के लिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी। बट ऐसे में अगर स्टेट ऑर्गन्स जो है ये बात नहीं मानते हैं, अपना डिसीजन काइंड ऑफ करेक्ट नहीं करते हैं, तो ये मैटर कहाँ तक लेके जा सकती है, हायर लेवल तक भी लेके जा सकती है। हालांकि जो प्रोक्यूरेटर्स होते हैं वो खुद से किसी भी डिसीजन को अनल नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं कर सकते या काइंड ऑफ रद्द नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रोक्यूरेटर्स होते हैं वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट और इम्प्रॉपर डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, कि अगर कोई कोर्ट्स के इम्प्रॉपर डिसीजन है और उसकी वजह से सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है, तो उस चीज में प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, पीपल प्रोक्यूरेटर्स का प्रोटेक्ट करने का काम है। या फिर स्टेट ने कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले लिया, आर्बिट्रेरी एक्शन मतलब होता है कि अपनी मनमर्जी से लिया गया कोई भी फैसला, तो अगर स्टेट अगर ऐसा कुछ करता है उसकी वजह से अगर सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में पीपल्स प्रोक्यूरेटर्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, बचाते हैं सिटीजन्स को। तो अभी तक हमने पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके फंक्शंस देख लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की जगह सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट आएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली SPP दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन देखने वाले। तो हमने बोला यहाँ पे अपेक्स पे, मतलब सबसे टॉप पे क्या आता है, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट आता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, अपनी प्रोक्यूरेटोरियल अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जितने भी डिपार्टमेंट्स है स्टेट काउंसिल के और जितने भी स्टेट के लोकल ऑर्गन्स है उन सब पे अपने क्या कर रहा है, अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, सबसे अपेक्स पे मतलब टॉप लेवल पे आता है SPP दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, और वो अपनी प्रोक्यूरेटोरियल अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करता है किसके ऊपर, जितने भी स्टेट काउंसिल के डिपार्टमेंट्स है या जितने भी स्टेट के लोकल ऑर्गन्स है या फिर जितने भी लेवल्स पे जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं सिटीजन्स के ऊपर, इन सब के ऊपर अपनी अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज कर रहा है, SPP दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट।
जैसे हमने देखा था सुप्रीम पीपल्स कोर्ट जो होता है वो भी अपेक्स पोजीशन पे आता है, मतलब टॉप पोजीशन पे आता है। वैसे ही एसपीपी दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट भी जो है टॉप पोजीशन पे आता है। और प्रोक्यूरेटोरेट का मतलब अभी हम समझ के आए हैं, तो आई होप आपको वो चीज़ क्लियर होगी। सो यहाँ पे हम उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला ये टॉप बॉडी है या ये टॉप अथॉरिटी है जो कि एक्सरसाइज करती है अपनी प्रोक्यूरेटोरियल अथॉरिटी ओवर ऑल अदर ऑर्गन्स और ओवर ऑल अदर लोकल ऑर्गन्स। ओके, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बोली। एंड एसपीपी, सो बेसिकली एसपीपी मतलब जब भी मैं एसपीपी बोलूँ मतलब समझ जाना सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटोरेट की बात कर रही हूँ। तो जो एसपीपी है वो क्या करती है, उसके पास एक पावर है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, इन सब के अगेंस्ट वो जो है एक्शन ले सकती है अगर उन्होंने लॉ के अगेंस्ट एक्ट किया। तो अगर उन्होंने कानून तोड़ा या फिर लॉ को वायलेट किया तो यहाँ पे सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के पास ये पावर है कि वो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। सो ये हमने देखा उसके सेकेंड पॉइंट में। Now the third point is the local organs of the people's proctorate exercise similar powers over local government. अब जितने भी लोकल ऑर्गन्स है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के, वो भी सेम सिमिलर पावर्स जो है एक्सरसाइज करते हैं किसके ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे एसपीपी सबके ऊपर पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है वैसे ही लोकल ऑर्गन्स जो है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट के वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सिमिलर पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। नाउ जो एसपीपी है उसका जो चीफ प्रोक्यूरेटर होगा दैट मीन्स काइंड ऑफ जो हेड होगा, तो उसको कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसको 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्ट कौन करता है, एनपीसी। एनपीसी फिर से बता रही हूँ, इट इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, तो एनपीसी के द्वारा एसपीपी के चीफ प्रोक्यूरेटर को इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो डिप्टी चीफ प्रोक्यूरेटर्स होते हैं या फिर जितने भी नंबर ऑफ प्रोक्यूरेटर्स कमेटी होती है, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, इन सबको एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अपॉइंट करती है एंड उन्हें रिमूव भी कर सकती है। अगर अपॉइंट वो कर रही है एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी तो उनके पास ये राइट भी है कि उनको वो रिमूव भी कर सकती है। किनको, तो डिप्टी चीफ प्रोक्यूरेटर्स को, और जितने भी नंबर ऑफ प्रोक्यूरेटोरियल कमेटी है उनको वो रिमूव भी कर सकती है एंड अपॉइंट भी कर सकती है। कौन, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एनपीसी। ठीक है, नाउ एसपीपी दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट किसको रिपोर्ट करता है, हर चीज किसको जाके इंफॉर्मेशन बताता है, तो एनपीसी या उसकी स्टैंडिंग कमेटी को जो है हर चीज जाके रिपोर्ट करता है, हर चीज जाके इंफॉर्मेशन बताता है। कौन, एसपीपी दैट इज सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन समझ में आया होगा सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट का। तो हमने यहाँ बेसिकली बात करी कि अगर वहाँ के चीफ प्रोक्यूरेटर है तो उनको जो है अपॉइंट कौन कर रहा है, उनको रिमूव कौन कर सकता है, इनको कितने साल के लिए इलेक्ट करा गया, उनके पास क्या क्या पावर्स है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने जो है इन 5 पॉइंट्स में डिस्कस करी। ठीक है, और कौन सी बॉडी किस लेवल पे आती है वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन केस फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, हमने सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट तो देख ही लिया है, अब हम लोकल प्रोक्यूरेटोरेट्स देखते हैं। नाउ ये लोकल पीपल प्रोक्यूरेटोरेट्स एंड स्पेशल पीपल प्रोक्यूरेटोरेट्स ये सब किसके अंडर वर्क करते हैं, तो ये सब सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटोरेट्स के अंडर वर्क करते हैं। मतलब क्योंकि एसपीपी मेरी क्या है, सबसे हाईयर लेवल पे है। ठीक है, तो ये जो लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट और जो स्पेशल पीपल प्रोक्यूरेटोरेट है ये सब हायर लेवल वाली जो हमारे प्रोक्यूरेटोरेट्स है दैट इज एसपीपी उसके अंडर वर्क करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोक्यूरेटोरियल सिस्टम है ये कैसा है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड क्यों है, क्योंकि ये सब एक सेंटर के नीचे वर्क कर रहे हैं। एसपीपी सबसे सेंटर लेवल पे या सबसे हायर लेवल पे है एट द सेंटर, और ये जितने भी लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेट हो गए या स्पेशल पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट हो गए ये सब उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रोक्यूरेटोरियल सिस्टम है वो कैसा है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है। अब ये जो लोकल प्रोक्यूरेटोरियल ऑर्गन्स है ये हालांकि क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसे, मतलब इनके ऊपर जो लोकल ऑर्गन्स है स्टेट के वो चेक नहीं रखते।
तो इनका केवल एक ही काम होता है, लोकल प्रोक्यूरेटोरियल ऑर्गन्स का ये जो है एक काम होता है, दैट इज इनको सब चीजें आंसर करनी होती है, केवल हायर प्रोक्यूरेटोरेट्स को आंसर करनी होती है। और कोई अगर इनसे कोई क्वेश्चन करता है तो इनको वो आंसर करने की जरूरत नहीं है, मतलब दीज आर नॉट आंसरेबल टू द लोकल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, बट दीज आर ओनली आंसरेबल टू दी SPP और दी हायर लेवल ऑफ प्रोक्यूरेटोरेट्स। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। तो प्रोक्यूरेटोरेट्स जो है वो कोर्ट से भी सुपीरियर है, रीजन भी क्योंकि ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं किसी भी कोर्ट के डिसीजन को करेक्ट करने के लिए। इन केस अगर कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला लिया और जिसमें प्रोक्यूरेटोरेट्स को लगता है वो चीज़ सही नहीं है, तो ये उसके अगेंस्ट जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं उस कोर्ट के डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, उस कोर्ट के फैसले को जो है सही करने के लिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बोली। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो दैट वॉज इट, दैट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ चाइना एंड यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी ऑफ चाइना है वो कंप्लीट होती है। So in case if you have any doubts or any queries regarding any point or any topic, then you can ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या थोड़ा भी यूजफुल लगा, then don't forget to share with all your friends, but only if you find it helpful. Okay? And अगर आपको हेल्पफुल लगा ही है, then do hit that thumbs up button. And very important, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And also do hit the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.